बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जगादो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब में 30 अप्रैल को होने वाले सूबाई असम्बली के इंतखाबात मुलतवी करने का ऐलान, राना सनाउल्लाह की जानिब से पार्लियामेंट से गुमराह करने की दरखास्त और कबर एक बंदे दो, इमरान खान साहब जाएंगे या फिर इस्टेब्लिशमेंट। आज की इस वीडियो में इन तीन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वाज़े तौर पर पंजाब में इंतखाबात मुलतवी करने का ऐलान कर दिया गया है। अब ये इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने अपने इस फैसले को दो बुनियाद फराहम की हैं, वजूहात बयान की हैं इस फैसले की। पहला सिक्योरिटी इशू है और दूसरा माली बहरान है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि पंजाब में सिक्योरिटी एहलकार की कमी है, दहशत गर्दी है, अमन अमान की सूरत हाल खराब है और लीडरशिप को सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। और दूसरी जानिब जो विफाकी इदारे हैं वो माली मुश्किलात का शिकार हैं और पैसे दस्तयाब नहीं हैं। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन की अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये इंतखाबात अक्टूबर में हों। बट सवाल ये पैदा होता है कि क्या इलेक्शन कमीशन का ये फैसला दुरुस्त है? इलेक्शन कमीशन ने वाज़े तौर पर तौहीन अदालत का इर्तिकाब किया है, सुप्रीम कोर्ट को एक वाज़े इनकार किया है, एक शटअप कॉल दी है और आइन से इनहराफ किया। 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने थे। एक नया आइनी बहरान पैदा हुआ है इस फैसले से कि कैसे वो निगरान हुकूमतें जो 90 दिन के लिए कायम हुई थी वो उनकी मुद्दत किस तरीके से और किस कानून के तहत बढ़ाई जाएगी। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की गई है और दूसरी जानिब इस बात की क्या गारंटी है कि अक्टूबर में सिक्योरिटी के मामलात 100% ठीक हो जाएंगे। जिन 3 लाख अहलकारों की कमी का बताया जा रहा है वो कमी पूरी हो जाएगी, दहशत गर्दी खत्म हो जाएगी। और जिस माली बहरान की बात की जा रही है, 75 साल से पाकिस्तान के अंदर माली बहरान है। हमेशा से पाकिस्तान IMF का कशकोल उठाकर फिरता रहा है, कर्जे हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर चढ़े रहे हैं। तो कब तक ये मुआशी क्राइसिस अक्टूबर के अंदर क्या गारंटी है कि ठीक हो जाएगा? अब मामला ये है कि जो वजूहात बताई जा रही हैं सिक्योरिटी कंसर्न की, 20 साल से पाकिस्तान दहशत गर्दी की जंग का शिकार है। 2002 में इंतखाबात हुए, 2008 में हुए, बेनजीर की मौत के बावजूद हुए, 2013 में इंतखाबात हुए, 2018 में इंतखाबात हुए। पाकिस्तान ने इस वॉर ऑन टेरर के अंदर 1 लाख के करीब कीमती जानों का नजराना पेश किया। कराची से खैबर तक खुदकुश धमाके हुए, कोई भी जगह महफूज नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद पॉलिटिकल प्रोसेस चला। इराक में इंतखाबात हो सकते हैं, शाम में इंतखाबात हो सकते हैं, जो बाकी दीगर दुनिया के मुल्क दहशत गर्दी का शिकार हैं। वहां पर तुर्की में 50,000 लोग जल्जले में मरने के बावजूद शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात हो सकते हैं। मगर पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के पीछे छुपने की कोशिश की जा रही है और माली बहरान के पीछे छुपने की कोशिश की जा रही है। अब ये जो इलेक्शन कमीशन की वारदात है, ये बुनियादी तौर पे इलेक्शन कमीशन, एस्टैब्लिशमेंट और PDM टोले का एक गठजोड़ है जो इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करना चाहता है। ये बुनियादी तौर पे वो इलेक्शन कमीशन है जिसने हर उस रास्ते को अडॉप्ट किया जो पाकिस्तान के अंदर शफाफ इंतखाबात के इनेकाद का बाइस बन सकता है। मैं मिसाल देना चाहता हूं आपको EVM के खात्मे की। इस इलेक्शन कमीशन ने EVM की मुखालफत की, ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोट का हक छीना। इस इलेक्शन कमीशन ने जो फ्लोर क्रॉसिंग थी, हॉर्स ट्रेडिंग थी, तहरीक अदम एतमाद के मामले में इसने डमी का रोल प्ले किया। और आज अगर राजा रियाज जैसे लोग तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्ट होकर नून लीग की गोद में बैठकर ऑपोजिशन लीडर बने हुए हैं तो सिर्फ इस इलेक्शन कमीशन की वजह से बने हुए हैं। ये कभी आपको हल्का बंदियों के पीछे घुमाएंगे, कभी आपको डिजिटल मर्दमशुमारी के पीछे घुमाएंगे और ये बहाने तराश रहे हैं। अब एक मुकदमा इलेक्शन कमीशन ने बनाया और ये सारी बातें
इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बता चुका है, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इनको बाउंड किया कि आप 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाएंगे और एक फ्लेक्सिबिलिटी दी कि आप सदर के साथ बैठ के कंसल्ट करें। पहले तो एक ड्रामा चला कि तारीख देगा कौन, और जब सुप्रीम कोर्ट ने एक डिटरमिन कर दिया और तारीख आ गई तो अब ये इस किस्म के बहाने बना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल गेम भी चल रही है। पॉलिटिकल गेम ये है कि मरियम नवाज बुनियादी तौर पर तारीख उन्होंने देनी थी और नवाज शरीफ ने देनी थी, और वो आर्मी चीफ जिनको वो खुद लेकर आए हैं उनसे कुछ वादे किए बकौल इमरान खान साहब के, उन वादों को पूरा करना ये इलेक्शन कमीशन से पहले बहुत जरूरी है। अब शराइत क्या है? शराइत ये है कि जनाब पहले इंसाफ होगा फिर इंतखाब होगा, और इंसाफ की डेफिनेशन ये है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें, तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाएं, मियां नवाज शरीफ के मुकदमात को खत्म करें और उनको नेल्सन मंडेला बना के पाकिस्तान के अंदर लेकर आए। तो ये सबसे बड़ा उज़र है, सबसे बड़ी रुकावट है इंतखाबात की राह में। लेकिन इसके साथ साथ टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज राना सनाउल्लाह साहब भी कौमी असम्बली में आए और उन्होंने आकर ये कहा कि एक ही तारीख को इंतखाबात होंगे, और उन्होंने इदारों को तड़ियां लगाई और उन्होंने कहा जी हम तरमीम भी कर सकते हैं, इदारों के इख्तियारात भी छीन सकते हैं, और जो पार्लियामेंट सुप्रीम है का नारा लगाया जाता है बुनियादी तौर पर उन्होंने उस नारे को दोहराया। इस नारे के साथ साथ राना साहब की एक लॉजिक उन्होंने पेश की। उन्होंने कहा कि जनाब अगर पंजाब के अंदर इंतखाबात वक्त से पहले हो गए और इसके बाद फिर मरकज के अंदर और दीगर सूबों में इंतखाबात हुए तो सूबाई हुकूमतें असरअंदाज हो जाएंगी और जो इलेक्शन फेयर इलेक्शन का कंसर्न है वो तबाह हो जाएगा। यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि एक वक्त के अंदर इंतखाबात हों, तभी शफाफ इंतखाबात होंगे, तो फिर आप वक्त से पहले कौमी असम्बली को खत्म कर सकते हैं, दीगर सूबाई असम्बलियों को खत्म कर सकते हैं और एक ही वक्त में इंतखाबात करवा लें। लेकिन ये कहना कि अगर पंजाब के अंदर एक हुकूमत आ गई तो मरकज का इलेक्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, तो ये रिवर्स भी तो हो सकता है कि जब पंजाब में इलेक्शन हो रहा होगा तो मरकज में आपकी हुकूमत होगी तो आप भी असरअंदाज हो सकते हैं। तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है मुस्तकबिल की सूबाई हुकूमत के लिए और आज की वफाकी हुकूमत के लिए कि अगर वो असरअंदाज होना चाहे तो वो हो सकती है। मगर मसला यहां पे शफाफ इंतखाबात का नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि इन्हें इलेक्शन सूट नहीं करता, ये इलेक्शन में मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, ये पब्लिक में जाने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि इन्होंने जो अवाम को सबज बाग दिखाकर इस इक्तदार को हासिल किया था, इन्होंने अवाम की जिंदगी को जहन्नुम में कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये अफोर्ड नहीं कर सकते इलेक्शन में जाना। लेकिन इस पूरी कहानी के साथ राना सनाउल्लाह साहब ने कमाल की बात की। उन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट से रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं। दर हकीकत उनको ये कहना चाहिए था हम पार्लियामेंट से गुमराही की दरखास्त करते हैं कि वो हमें गुमराह करे। ये पार्लियामेंट आपकी रहनुमाई नहीं कर सकती महंगाई खत्म करने के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए, गुर्बत को खत्म करने के लिए, IMF से जान छुड़ाने के लिए। इस पार्लियामेंट के पास कोई रोड मैप नहीं है। इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस पार्लियामेंट के पास कोई रोड मैप नहीं है। डेवलपमेंट के लिए इस पार्लियामेंट के पास कोई रहनुमाई दस्तयाब नहीं है। इस पार्लियामेंट के पास दस्तयाब है तो गुमराही है। ये आपको इलेक्शन चोरी करने का फार्मूला दे सकते हैं, ये आपको नैब के पर काटने और मुकदमात से निकलने का फार्मूला दे सकते हैं, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोट का हक छीन कर दे सकते हैं, ये EVM खत्म कर सकते हैं, ये अपने मुकदमात के लिए और अपने सियासी इंतकाम के लिए इदारों पर पार्लियामेंट में बैठकर हमले कर सकते हैं। ये इस मकसद के लिए पार्लियामेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप आज भी देखिए कि साकिब निसार की तस्वीरें लगाकर वो क्या मैसेज दे रहे थे। वो मैसेज ये दे रहे थे कि आज आप चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब, और आप ये बैठकर कह रहे हैं कि अगर किसी भी किस्म की शफाफ इंतखाबात में बदनीयती पाई गई तो मैं एक्शन लूंगा। तो यहां पर बड़ा क्लियर कट एक मैसेज कम्युनिकेट किया जा रहा है कि जनाब आपने रिटायर होना है तो जो हम बाबा रहमते के साथ कर रहे हैं वो हम आपके साथ भी करेंगे। अब ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का इम्तिहान है, बिल्कुल उसी तरह जैसे इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट तोड़ने का ऐलान किया था तहरीक अदम एतमाद के मामले पर और रातों रात अदालतें खुल गई थी।
अब ये अदालत का काम है कि वो अपने फैसले पर अमल दरामद करवाए, चाहे इसकी कीमत शहबाज शरीफ की नाहली हो, इस इलेक्शन कमीशन के जेल जाने का बंदोबस्त हो, या निगरान हुकूमतों को पट्टे डालने का कोई मकसद हो, कोई काम हो। तो वो सख्त लफ्ज़ है, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। ये क्रेडिबिलिटी का सवाल है कि पार्लियामेंट लेटती है या नहीं लेटती। लेकिन इसके साथ साथ अब जो आखिरी इंपॉर्टेंट बात है वो इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनको मीर मुर्तज़ा भुट्टो की तरह कत्ल कर दिया जाएगा, और उन्होंने अपने कत्ल की बात बताई। बात यह है कि एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी पर लगाया जा रहा था तो उससे पहले एक बड़ा मशहूर फ़िक्रा पॉपुलर हुआ कि कब्र एक है बंदे दो हैं, या ज़ियाउल हक इस कब्र में जाएंगे या जुल्फ़िकार अली भुट्टो जाएंगे। और चूंकि ज़ियाउल हक ताकतवर थे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस ताकत में नहीं थे, इस वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उस कब्र में जाना पड़ा। तो ये सिचुएशन एक मरतबा फिर पाकिस्तान में आ गई है। 75 साल में पहली मरतबा पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को किसी ने चैलेंज किया। ये पहली मरतबा है कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का गुरूर और तकब्बुर और उसकी प्लानिंग ये मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है, और पब्लिक सपोर्ट नहीं है। कोई उनके लिए मिठाइयाँ बांटने वाला नहीं है सड़कों पे, कोई उनको वेलकम करने वाला नहीं है। वॉर ऑफ कम्युनिकेशन, वॉर ऑफ न्यूज़, वॉर ऑफ स्ट्रैटेजी वो मुकम्मल तौर पर हार चुके हैं। इमरान खान के पास कोई टैंक और तोपें और हथियार नहीं है, उसके पास पब्लिक की एक सपोर्ट है, एक सिंपैथी है। और इस एस्टैब्लिशमेंट के पास सिवाय एक तवील नालायकी, नाहली और गलत डिसीजंस की एक तवील फहरिस्त के अलावा अवाम को देने के लिए कुछ नहीं है, बताने के लिए कुछ नहीं है। तो अब या तो 75 साल का इस्टेब्लिशमेंट का गुरूर और उसकी रिट टूटेगी, या फिर इमरान खान साहब के साथ वही होगा जैसे वो कह रहे हैं कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो के साथ हुआ या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ। ये तो तारीख बताएगी। लेकिन स्टिल एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शन चोरी करने के लिए जो फार्मूला तैयार किया गया है, इसके मुताबिक अभी भी अक्टूबर की जो तारीख दी गई है, इसमें अभी भी फेडरल गवर्नमेंट की डेट अनाउंस नहीं की गई। कब तक ये अवाम से भागेंगे और कब तक ये ऐसे छुपेंगे। प्रॉब्लम यही है कि इमरान खान को ये सजा दिलवाना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इमरान खान का चैप्टर कंक्लूड हो तो फिर ये इलेक्शन की तरफ बढ़ें, चाहे वो उसकी ज़िंदगी की सूरत में हो या फिर उसकी डिस्क्वालिफिकेशन की सूरत में हो। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को जगादो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।